सियासत में कामयाबी और नाकामी को अक्सर सितारों की चाल और गर्दिश से भी जोड़ा जाता है। अब ये जोड़ना दुरुस्त है या नहीं, आप हमें बता सकते हैं, आपकी क्या राय है? अब किसी सियासी शख्सियत का सितारा अचानक उरूज पर आने लगे तो कभी फिर उसी का सितारा जवाल पजीर हो जाता है। ये तो सारा आजकल किसका सितारा जो है वो अरूज पर है, ये हम आपको बताते हैं। ऐसा लग रहा है डेफिनेटली कि मौलाना फजल रहमान जो है वो सियासी दूल्हा बने बैठे हैं। I was not going to say that, लेकिन चले यही ठीक है, वो सियासी दूल्हा बने बैठे हैं और हर कोई उनके दर पर माथा टेक रहा है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। देखिए इतवार के दिन तो यही हो रहा था बिल्कुल। और आजकल बानी पीटीआई जो हैं वो आजकल अडियाला जेल में किस्मत की लकीरों में आज़ादी का परवाना तलाश कर रहे हैं। ये कैसा था? ये भी अच्छा था ना, थैंक यू। तो मगर सियासत का मरकज जो है वो भी है। बने हुए हैं वैसे तो बिल्कुल, ही इज़ वेरी मच देयर। देखिए हम तो ऐसी बातें तब करते हैं जब दो दोस्त बहुत देर से मिलने की कोशिश कर रहे हो और फिर ना मिल पा रहे हो तो कहते हैं जी भाई हमारे सितारे तो गर्दिश में हैं और इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हो रही। लेकिन यहाँ बात थोड़ी सी सीरियस होती जा रही है। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तहम्मुल मिजाजी को बरकरार रखते हुए अपनी वजारत उस्मा के मुंतज़िर हैं। अल्टीमेटली लेटली मतलब अल्टीमेट गोल तो वही है। फिर सर आजकल वो खामोश वैसे नहीं, वैसे इतने नहीं आजकल तो बिल्कुल खामोश नहीं है। मरीम नवाज साहिबा जो पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब बनी हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही हैं। इन सारे सवालों का जवाब लेने की हम कोशिश करते हैं। मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट सामिया खान साहिबा हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी, आई होप यू वेल। कैसी हैं? लाहौर का मौसम कैसा है? पहले तो मुझे ये बताइए, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और आपके सुनने और देखने वालों को मेरा भी सलाम हो। पहले ये बताइए बेमौसमी बारिश मुझ पे कैसे हो गई अब्दुल्ला और हुमा? ये सवाल तो हम भी कर रहे हैं वैसे शुरू में मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल सामिया, यू आर वेरी राइट। और बड़ा जबरदस्त आपका हमसे सवाल है क्योंकि ये सवाल वैसे थोड़ा सा हम भी कर रहे थे। हमने ये सोचा, मैं बताता हूँ, हमने ये सोचा कि ट्विस्ट एंड टर्न्स तो हमारी सियासत में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन आजकल ज़रा ज़्यादा ड्रामाई सूरत हाल बनी हुई है। 26वीं आईनी तरमीम की बात है। पिछले वीकेंड पे जो शोशा हुआ वो भी हमारे सामने है। हुकूमत कुछ कोशिश करती रही जिसमें वो नाकाम हुई। सो आगे क्या होने जा रहा है? Why not ask you? मतलब कोई हमें हिंट तो मिल ही सकती है या हम थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन कर लें। सबसे पहले तो बिफोर वी इवन आस्क यू स्पेसिफिकली ये बताएं कि आपसे ऑब्वियसली आपका नाम है, इतने अरसे से आपका काम है, लोग आपको मानते हैं, सियासतदान आपको अप्रोच करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर पूछना चाह रही हैं कि कितने सियासतदान आपके क्लाइंट हैं? फॉर अपॉर्चुनिटीज मोमेंट्स, हम ऐसे क्यूरियस हैं। सबसे पहले तो हुमा ये एक ओथ होता है अपने काम के साथ, ठीक है ना, कि मैं कभी भी नाम रिवील नहीं कर सकती। ये पहला ओथ है अपने काम के साथ। तो लेकिन ये कि ये जरूर है कि हाई लेवल पे भी रजू किया जाता है। माशाल्लाह 2020 ऑनवर्ड्स आप लोगों की भी मेहरबानी है, दुआएं कि मेरा ऑलमोस्ट 99% रेशो की भी प्रेडिक्शंस मेरे रब ने मेरी इज्जत रखी थी। मैं उनकी बहुत अपने रब की शुक्रगुजार हूँ। यहाँ तक कि आप सोचें कि ये भी हमारे लिए पाकिस्तानी होने के नाते मेरे लिए एक इज्जत अफजाई है कि मेरे पे इंटरनेशनली डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है कि इस फील्ड में पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक औरत कैसे सरवाइव कर गई है। तो मैं आज तक सिर्फ सच को लेके चली हूँ, किसी मुखबरी की बेस पे मैंने प्रेडिक्शंस नहीं किए हैं। पॉलिटिशियंस भी रजू करते हैं, अब तो हाई लेवल पे भी कभी मशवरा ले लिया जाता है, लेकिन जो है ये नाम रिवील हुमा, ये पहला ओथ है काम के साथ कि ये कर नहीं सकते। अच्छा, मुखबरी की बेस पे प्रेडिक्शन करना भी एक बहुत गहरी बात है जो आपने की है। हाँ, और दूसरा ये है कि हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप नाम लें स्पेसिफिकली। हम वैसे ही एक आर्बिट्रेरीली पूछ रहे थे कि लोग आपके पास आते हैं कि नहीं। मैंने नाम लिखे हुए हैं बारी बारी। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम वजीर आजम से शुरू करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से शुरू करते हैं। हमारी आपको पता है माशी मुश्किलात भी हैं, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है, कुछ पेट्रोल की प्राइसेस भी नीचे आई हैं। What do you think of this government जो कि इस वक्त चल रही है शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में? इसका मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और मैं तो हैरान हूँ कि इस बार भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी पेशगोइयां अब तक पूरी हुई हैं।
कुछ रास्ते में है, जिसका भी मैं जिक्र आपसे करने लगी हूँ कि जो है मैंने ये कहा था पहले तो मैं आई एम सॉरी अगर मैं अपने तरीके से आ जाऊँ थोड़ा गुज़श्ता से व्यवस्था, तो मैंने कहा था जो बानी पीटीआई हैं उनको 1 महीना सपोर्ट करेगा और उन्हें रिलीफ ऑफर होगा डील की शक्ल में, और मेरा उन्हें मशवरा है कि वो एक्सेप्ट कर ले, वरना फिर आगे मुश्किलात लंबी चलती नजर आती हैं। फिर मार्च में उन्हें सितारा रिलीफ देता है। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब पे मुश्किलात जो है वो ये जो 2 महीने हैं, ये टाइम शुरू हो गया था 5th of अगस्त से और ये खत्म होगा 23rd अक्टूबर पे, तो गवर्नमेंट मुश्किल के अंदर फॉर श्योर नजर आती है। और एक इम्कान ये भी है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ तक सरवाइव करा गए अपना इक़्तिदार, तो देखें ये तो आपने जो शुरू में बात की, आप मेरी कोई पेशगोई का प्रोग्राम उठा के अब्दुल्ला देख लीजिए, मैंने हर प्रोग्राम में कहा है कि इस मुल्क में 3 लोगों का सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं हमेशा 3 नाम लेती हूँ, शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, फिर इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम मैं लेती आई हूँ हमेशा से कि उनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अब आप देख लीजिए कि किस्मत ने उन्हें फिर से सियासी दुल्हा बना दिया और हर बारात उनके दरवाजे पे जा रही है, डोली उठ नहीं रही है अभी तक जो है। तो मतलब मैं सामिया, तो ये तो बहुत से लोग जो जरा इनके अपोनेंट्स होंगे वो कहेंगे जी सामिया का कसूर है, क्योंकि सामिया ने नाम लिया हुआ है उनका कि उनका जो सितारा है वो बड़ा अरूज पे होगा। स्पेसिफिक्स पे आ जाते हैं, चले मौलाना की ही बात कर रहे हैं तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। इस वक्त तो वो बड़े ऐसी पोजीशन में हैं आफ्टर लाल, मतलब काफ़ी देर से उनको ज़रा साइडलाइन भी कर दिया था पीडीएम हुकूमत के बाद, तो वो बड़े नाराज़ भी हो गए थे कि भाई मैं आई वॉज द सरबराह और अब मेरा ये हाल हुआ, लेकिन वो फिर से ऊपर आ गए हैं। कब तक उनका सितारा ये अरूज पे रहेगा? एंड ऑब्वियसली उनकी हिमायत के लिए हर कोई जो उनकी तरफ जा रहा है, ये कब तक वो इस पावर को होल्ड कर पाएंगे? नहीं, उससे वो बड़ा फायदा लेते हुए सुरखरू होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका सितारा 9th of September से मजीद पावर में आ गया है। तो जो है ये पावर किस्मत उन्हें दिला रही है, तो फिर देखें ना किस्मत से है मुफर किसको, तो ये मैं तो उनकी किस्मत पे रश्क भी कर रही हूँ। लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जिनका सियासी सितारा उनका भी स्ट्रॉन्ग है पैदाइशी बॉन्ड जायचे के अंदर, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा सा सियासी जो है प्रेशर सितारों की गर्दिश का इस वक्त है। और मैं पहले भी एक बात कह चुकी हूँ कि अगर चेहरे की तब्दीली हुई तो शहबाज शरीफ साहब अल्लाह ना करे खतरे की जद में है टिल दी जब तक अक्टूबर एंड नहीं होता। और अगर वो सरवाइव कर जाते, लेकिन हुमा और अब्दुल्ला जो हमारे लिए खूबसूरत बात है, अल्लाह बस ये मेरी पेश गोई पूरी कर दें तो मैं सुरखरू होकर दुनिया से जा सकती हूँ कि मैंने ये कहा था कि नवंबर से पाकिस्तान अपनी पटरी पे चढ़ जाएगा रब के हुक्म से, और वो जो पाकिस्तान के जवाल का ख्वाब देखते थे उनके अपने सपने टूटेंगे और पाकिस्तान यहाँ से इसकी तरक्की का सफर शुरू होगा। अच्छा, जब आप सामिया तरक्की की बात करती हैं ना, तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिविजन्स इन पाकिस्तान। बहुत से लोग तरक्की को लोगों से मंसूब करते हैं कि ये होंगे तो तरक्की होगी, वो होंगे तो तरक्की होगी, और अगर वो नहीं होंगे तो कोई चांस ही नहीं है तरक्की का। तो इसलिए ये बड़े डिवाइड्स हम देख रहे हैं। मौलाना साहब की हमने बात की, शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की। पिछली वाली बात से एक सवाल आया था कि 23 अक्टूबर तक अगर शहबाज शरीफ सरवाइव कर गए तो उनकी हुकूमत अपनी टर्म पूरी करती हुई नजर आ रही है आपको, या इलेक्शन दोबारा इलेक्शन कहीं नजर आ रहे हैं आपको उफक में? इलेक्शन नहीं, मुझे इलेक्शन सच्ची बात है बिल्कुल नहीं दोबारा नजर आता। चेहरों की तब्दीली शतरंज के मोहरों की तरह हो सकती है, मुझे इलेक्शन वो नहीं समझ में आता। मैं तो वैसे पहले ही कहा करती नहीं, चेहरों की तब्दीली में क्या ऑपोजिशन हुकूमत में आ सकती है और हुकूमत ऑपोजिशन में जा सकती है, या हुकूमत में से ही किसी चेहरे को तब्दील हो सकते हैं? देख रही हैं हुकूमत में से ही कोई चेहरा तब्दील हो सकता है, इस लेवल पे तब्दीली हो सकती है। अल्लाह ना करे वो नजर नहीं आता कि जो है वो इलेक्शन होगा, या जिसना पीडीएम का तख्ता पीडीएम ने तख्ता पलट दिया था, इस तरह का कोई इम्कान नहीं नजर आता कि ऐसी कोई बगावत या ऐसी कोई जो है वो उसमें कामयाबी हो जाएगी। अच्छा, एक प्रेडिक्शन और थी कि मैंने कहा था कि ये जब आएगा सितंबर अक्टूबर, इसमें
फौज एक बारी फिर से एग्रेसिव मोड के अंदर आएगी, और वो भी हम देख रहे हैं इस वक्त होता हुआ। तो ये जो एक कियोस है, ये अल्लाह के हुक्म से 4 नवंबर 2024 से खत्म हो जाएगा। वहां से एक स्टेबल फेज शुरू होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान क्योंकि नए और सेफ जोन में एंटर होने जा रहा है। सेहरा किसके सर सजता है, कौन पाकिस्तान को पटरी पे चढ़ाता है, एक बैक टू ट्रैक पाकिस्तान इतने सालों के बाद आने जा रहा है अल्लाह के फजल से। सेहरा किसके सर सजता है, ये गैब का इल्म है, ये मुझे नहीं मालूम, ये अल्लाह ही जानता है। अब बताइए बानी पीटीआई शरीफ साहब का जिक्र आपने किया, तो उनके लिए मैं कहूंगी कि उनके लिए 2025 बड़ी सॉलिड खबरों के साथ आ रहा है। किसके साथ? वो मजीद 2025 शहबाज शरीफ के लिए नहीं, मरियम नवाज के लिए। मरियम नवाज के लिए। अच्छा चलें ठीक है, हमने तफसील से आपसे बात करनी है, सो हमने नाम लिखे हुए 1 by 1 आएंगे। सो अब आप हमें बताएं, हम अब इमरान खान साहब की बात करते हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है फिलहाल? पहले तो उनकी रिहाई का ही बता दें कि आप देख रही हैं कि इस साल में वो रिहा भी हो जाएंगे या नहीं? देखिए, मुजज़ा हो जाए कि अगर मार्च 20 से उनका सितारा इस फेज से निकलेगा जहां पे वो, क्योंकि उनका भी सियासी सितारा उनके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने हमेशा उनके बारे में कहा है कि उनको सियासत रास है, शादी रास नहीं है। अभी भी जितने मसाइल हैं वो शादी की शुदा जिंदगी से वाबस्ता ज्यादा है उनके साथ जो एसोसिएटेड है। लेकिन जो है 20 मार्च 2025 से उनका सियासी वो वहां से उनको मुश्किल वक्त उन पे खत्म होता है, जो कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि जुलाई 2023 से शुरू होने जा रहा है, जिसमें मैं आइसोलेशन का वर्ड यूज करती थी। सच्ची बात है, सिर्फ एक इशारे मिलते हैं, कहानी जो है वो वक्त बताता है। तो वो आइसोलेशन ये जेल की शक्ल में थी, लेकिन ये भी टाइम उनके ऊपर अभी टफ है। ये 2 महीने तो टफ है। अच्छा, ये 2 महीने टफ है, फिर 2025 मार्च से कुछ आसानियां पैदा होती हुई आपको, और उनकी जमात के लिए मतलब उनको दोबारा कहीं आप पावर पॉलिटिक्स में तो हैं, लेकिन पावर में आता हुआ देख रही हैं? मुझे इसका अभी कोई इम्कान नजर नहीं आता सही कि पीटीआई पावर में आएगी, इसका भी कोई इम्कान नजर नहीं आता। मरियम नवाज साहिबा पे आए जी। मरियम नवाज साहिबा का तो आपने खैर बताया है कि वो 2025 आप कह रही हैं उनके लिए बड़ा ब्राइट लग रहा है, तो ये तो शी इज़ मेकिंग गुड ग्राउंड्स आपका मतलब है इस साल उनका, इसीलिए फिर अगला साल आप कह रही हैं कि ज़बरदस्त गुजरेगा। जी, ये वाला साल जो है वो जो सर्वाइव करा गई है अपना साल, ये वाला साल चैलेंजेस वाला साल था। मैं हमेशा से उनके बारे में कहती आई हूँ, पिछला जो भी आप रिकॉर्ड उठाए, तो मैं कहती थी 2025 मरियम नवाज साहिबा को अपनी कोशिशों का रिवॉर्ड वहां से मिलेगा। बिल्कुल। अभी भी वो वजीर आला हैं, लेकिन जो एक बिग रिवॉर्ड मैं उनके लिए देखती हूँ वो अगले साल से है। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है? दोबारा बताइएगा, मैं सुन नहीं सकी। पीपल्स पार्टी की हम बात करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में क्या प्रेडिक्शन है आपकी? मैं बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने, मुझे ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आता। मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ा अच्छा इन लोगों ने किया है कि जो आसिफा भुट्टो लॉन्च हो चुकी हैं प्रॉपर, यहाँ से ये खातून अपनी जो वालिदा का हक है ना, जो उनकी वालिदा की एक प्राइड है, ये आसिफा के हिस्से में ज्यादा आएगी। बिलावल अच्छे जा रहे हैं, बिलावल की बहुत ग्रूमिंग हुई है। मैं हमेशा इस बात के लिए उनके वालिद को क्रेडिट देती हूँ। और मैं जब ये पहला इलेक्शन, जब पीपल्स पार्टी जरदारी साहब एज प्रेसिडेंट जब रुखसत हुए थे, तो मैं कहती थी 10 साल लगेंगे पीपल्स पार्टी को कम बैक करने में। तो अभी जब जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस, वो प्रेसिडेंट हाउस में पहुंचे, तो आप देख लीजिए पूरे 10 साल के बाद वो दोबारा उसमें इन हुए। तो वहां से उनकी जो आसिफा भुट्टो का है वो मुझे ज्यादा इम्कान नजर आता है। अगर आप कहेंगे कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मैं इसको बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता। यानी बेसिकली आपको नेचुरल लीडर जो है वो आसिफा लगती हैं। ओके, टू मच पॉलिटिक्स नाउ, और क्रिकेट की बात करेंगे। ऑल्दो हमें लगता है हमारी क्रिकेट भी पॉलिटिक्स की नजर ही हो गई है, तो क्रिकेट के हवाले से क्या देख रही है? हम उठेंगे दोबारा और
ये जरूर बताइएगा। कप्तानी का सेहरा किसके सर सजता नजर दूल्हे आ रहा है? सेहरे, मतलब हम यही बातें करते रहे। ये बड़ा प्यारा और वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि याद रखें पाकिस्तान का जो 5th हाउस है वो इतना पावरफुल है कि पाकिस्तान अपने आज तक पहचाना गया अपने क्रिकेटर्स, पाकिस्तान की पहचान ही आर्ट और अपनी स्पोर्ट्स की वजह से ज्यादा हुई है। ये टाइम हमें जिंदगी दोबारा वापस करेगी। 15 मई 2025 से कम बैक करेगी क्रिकेट। मैं साल के शुरू में भी ये अपनी प्रेडिक्शन दी थी कि 1.5 साल अगर हमने ईमानदारी के साथ क्रिकेट पे अपना डिवोट कर दिया टाइम को, तो आप 1992 वाला टाइम दोबारा देखोगे अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि 15 मई से पाकिस्तान की जो फनो सकाफत वाली इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स है, इसका दोबारा वही राइज आता है जो कि एक जमाने में हमारे आर्टिस्ट, हमारे क्रिकेटर्स, हमारे मुल्क की पहचान बने थे। जबरदस्त। सामिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और एंड योर फोरकास्ट। हमें आपकी ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि इतनी कंफ्यूजन हमारी पॉलिटिक्स, हमारी क्रिकेट, सारी चीज़ों में हो गई थी। हमने कहा एक पर्सपेक्टिव आपका भी ले लिया जाए। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। डिस्क्लेमर के गैप के हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। Absolutely. ये तो अगर सितारों आपने की चाल एक साइंस ज़रूर हो सकती है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया।